नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल पे। डीआईपी डाइट से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट हैं, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। पहले जानते हैं डीआईपी डाइट क्या है। डीआईपी डाइट एक सही आहार है। ये सही खाना है जो आपके शरीर को चाहिए। यह डाइट फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलकर बना है। अब एक डाउट रहता है कि कितना खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं। इसे 3 स्टेप में समझते हैं। स्टेप फर्स्ट में आता है नाश्ता। नाश्ते में अपने वजन का 100वां हिस्सा खाना है। या इसे सिंपल तरीके से समझे तो जैसे आपका वजन 60 किलोग्राम है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करके आया 600, तो उसे खाना है। नाश्ते में आपको सीजनल फल ही खाने हैं। जो भी जिस सीजन में आते हैं वो फल खाने हैं। स्टोर किए हुए फलों को बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोई भी 4 तरह के फल लेकर उनको छोटे छोटे टुकड़े करके जितना भी आपका वजन है उसके अकॉर्डिंग ग्राम बना लेना है और उतना खाना है। आपको सुबह चाय भी बिल्कुल नहीं पीनी है और आपको नाश्ते में इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। यही आपका नाश्ता है। 12 बजे से पहले इसे ही खाना है आपको। ये आपकी मिनिमम क्वांटिटी है। आप जितना ज़्यादा खाएंगे ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप 2 लंच है। इसमें क्या करना है, आपको 2 प्लेट लेनी है। एक प्लेट में आपको सलाद रखनी है और दूसरी प्लेट में आपको वो जो डेली खाना खाते हैं, जो भी आपका रूटीन का खाना है उसको रखना है। सलाद में आपको क्या करना है, सीजनल सब्जियां लेनी है। स्टोर की हुई सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं लेना है। सीजनल में जो भी सब्जियां आनी है जैसे टमाटर, गाजर, खीरा, पालक, पत्ता गोभी, चुकंदर आदि, उनको लेना है। और ये लेना कैसे है, ये आपके वजन का 200वां हिस्सा लेना है। जैसे मान लो आपका वजन 60 किलोग्राम है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करके आया 300 ग्राम। तो इतना आपको सलाद लेनी है। पहले आपको ये सलाद की प्लेट को ख़त्म करना है। उसके बाद आपको दूसरी प्लेट को खाना है जिसमें आप घर का खाना खाएंगे। बाहर का खाना, जंक फूड को बिल्कुल भी नहीं खाना है। सप्ताह में 1 या 2 बार आप खा सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके जंक फूड को अवॉइड करें, उतना ज़्यादा के लिए अच्छा होगा। अब आता है स्टेप नंबर 3 डिनर। इसमें सेम लंच की तरह ही 2 प्लेट लगानी है। एक प्लेट में सलाद लेनी है जितनी आपने दिन में ली थी और दूसरी प्लेट में वही डेली का रूटीन का खाना जो भी आप खाते हैं। जितनी भी आपको भूख हो उतना आप दूसरी वाली प्लेट में ले सकते हैं। पर ध्यान रहे, रात का खाना आपको शाम को 7 बजे से पहले ख़त्म कर लेना है। अब बात आती है क्या नहीं खाना। जितने भी फैक्ट्री प्रोडक्ट हैं जैसे कि चिप्स रहा, नमकीन रहा, जो भी पैकेट के अंदर आते हैं उनको आपको बिल्कुल नहीं खाना है। इसमें ब्रेड भी आ गया, टोस्ट भी आ गया, उनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे दूध रहा, दही रहा और पनीर आ गया, इसमें वो भी आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आपको शराब नहीं लेनी है, आपको धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है। और जो भी एनिमल प्रोडक्ट हैं जैसे मांस, अंडे, वो भी आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। किस बीमारी में इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर विश्व जी के अनुसार डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, थायराइड, कैंसर, अस्थमा, अर्थराइटिस, स्किन डिसऑर्डर, किडनी डिस्फंक्शन, लीवर डिसऑर्डर आदि बीमारियों में इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप हर बीमारी में इस डाइट को फॉलो करें। ये डाइट बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी, आपको फ़ायदा ही करेगी। इस डाइट को फॉलो करके आप स्वस्थ रहेंगे। और जब भी आप इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, आपकी बीमारी की जो भी मेडिसिन चल रही है उसको धीरे धीरे कम करें, एक साथ कम ना करें। आप टेस्ट कराते रहें रेगुलर, और आपको लगे कि अब दवा की ज़रूरत नहीं है फिर दवा बंद करें। लेकिन पहले आप उसको डे बाय डे करके उसकी मात्रा को धीरे धीरे कम करें, एक साथ कम ना करें। इस डाइट को पूरी लाइफ टाइम फॉलो करना है। ये स्वस्थ रहने का एक तरीका है। अब बात ये आती है कि क्या स्वस्थ व्यक्ति इस डाइट को फॉलो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यदि स्वस्थ व्यक्ति इस डाइट को फॉलो कर सकता है तो वो जल्दी से बीमार नहीं होगा, बीमारी उससे दूर रहेगी। इस डाइट को फॉलो करके वो स्वस्थ रहेगा। तो इस डाइट को फॉलो करें, आप स्वस्थ रहें। और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले टाइम में काफ़ी सारी वीडियो मिलेंगी जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। डिस्क्रिप्शन में अदर वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।